चुनावी साल शुरू होते ही उत्तर प्रदेश का समर तेज होता जा रहा है। ताबड़तोड़ रैलियों और संवादों से सियासी समा बांधा जा रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अलीगढ़ की एक सभा में समाजवादी पार्टी पर हमला बोला। साफ साफ कहा कि समाजवादी पार्टी कंस की उपासक है। सीएम योगी का यह जवाब समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के कल के दिए गए बयान के जवाब के तौर पर देखा जा रहा है, जिसमें उन्होंने कहा था कि मेरे सपने में भगवान कृष्ण आते हैं और कहते हैं कि 2022 में सपा की सरकार बनेगी। रात में हमारे सपने में आए थे भगवान कृष्ण जी, कह रहे थे आपकी सरकार बनने वाली है। कुछ लोगों को लखनऊ में सपने आ रहे होंगे और उनके सपने में भगवान कृष्ण आ रहे होंगे और कह रहे होंगे कि अरे अपनी नाकामयाबियों पर अब तो रो जाओ। यूपी की महाभारत में काशी अयोध्या के बाद मथुरा अध्याय का मंगलाचरण चल रहा है। देवता पूजे जा रहे हैं, देवताओं के मार्फत दावे किए जा रहे हैं। कल तक सूबे में समाजवाद का परचम उठाए सत्ता के वनवास को खत्म करने को बेचैन अखिलेश यादव उवाच रहे थे कि भगवान कृष्ण उनके साथ हैं, उनके स्वप्न में आकर सत्ता का वरदान दे चुके हैं। तो आज बीजेपी के योगी कहते हैं कृष्ण जरूर आए होंगे अखिलेश के स्वप्न में, लेकिन वर देने नहीं बल्कि कोसने। रात में हम पे आए थे, रात में हमारे सपने में आए थे भगवान कृष्ण जी, कह रहे थे आपकी सरकार बनने वाली है। और एक बार नहीं आए, हर दिन आते हैं, हर दिन। कोई दिन ऐसा नहीं जिस दिन भगवान हमारे सपनों में ना करके कहते हो कि आपकी सरकार बनने वाली है। कुछ लोगों को लखनऊ में सपने आ रहे होंगे और उनके सपने में भगवान कृष्ण आ रहे होंगे और कह रहे होंगे कि अरे अपनी नाकामयाबियों पर अब तो रो जाओ। जो कार्य तुम नहीं कर पाए वह बीजेपी की सरकार ने कर दिया है। चुनाव में लहर का असर होता है। लहर लच्छेदार भाषणों से, बयानों से तैयार होती है। समाजवादियों के सपनों में कृष्ण का आना अनायास नहीं है। ये काशी और अयोध्या से निकली लहर की काट है जो पिछली बार के चुनाव में यूपी में समाजवादियों की खाट खड़ी कर चुकी है। तब पराजय की पीड़ा से टीपू ऐसे बेचैन हुए थे कि कोरोना की वैक्सीन को भी बीजेपी की वैक्सीन बताते फिरते थे और इसे नहीं लगाने की अपील करते थे। लेकिन मैं तो नहीं लगवाऊंगा अभी वैक्सीन, मैंने अपनी बात कह दी और वो भी बीजेपी लगाएगी उसका भरोसा करूंगा मैं? अरे जाओ भाई, अरे अपनी सरकार आएगी सबको फ्री वैक्सीन लगेगी। हम बीजेपी का वैक्सीन नहीं लगवा सकते। यूपी की जंग में मथुरा और कृष्ण का प्रसंग दरअसल बीजेपी के लिए मन मांगी मुराद की तरह है। चर्चा इस बात की तेज है कि सीएम योगी मथुरा से चुनाव लड़ सकते हैं। पिछले दिनों बीजेपी के राज्यसभा सांसद हरनाथ सिंह ने पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा को चिट्ठी लिखकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मथुरा से चुनाव लड़ने की अपील कर डाली थी। ऐसे में भगवान कृष्ण का नाम लेकर अखिलेश यादव ने एक तरह से बीजेपी की पिच पर शॉर्ट बॉल फेंक दी है, जिस पर योगी का जवाब आना तय था सो आया। भगवान कृष्णाद उनको कोस रहे होंगे और इसलिए कोस रहे होंगे क्योंकि भगवान कृष्ण ने उनको यह भी जरूर कहा होगा कि जब तुम्हें सत्ता मिली थी तब मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, बलदेव के लिए कुछ नहीं कर पाए, लेकिन वहां पर कंस को पैदा करके जवाहर बाग की घटना जरूर करवा दिए थे। यानी ये हरकतें थी पिछली सरकार की। वहां पर कृष्ण से मतलब नहीं, उनको भगवान कृष्ण से मतलब नहीं था। वे तो कंस के उपासक थे और कंस को ही पैदा भी करते थे। मथुरा का संत समाज भी योगी आदित्यनाथ से ब्रजभूमि से चुनाव लड़ने की अपील कर चुका है। मथुरा के संतों का कहना है कि अगर योगी मथुरा से चुनाव लड़ते हैं तो कृष्ण की नगरी का भी राम की नगरी अयोध्या की तरह विकास होगा। मैं त्रिलोक दास सभी संत समाज की तरफ से यह कहना चाहता हूं, अब समय आ गया है सनातन धर्म की पूर्ण रूप से रक्षा करने का और इसका भार योगी जी को हर तरह से वहन करना होगा। यह एक तरह से ठाकुर जी की इच्छा है कि वह मथुरा वृंदावन से चुनाव लड़ें। यह हमारी सभी संतों की इच्छा है।
हमने कहा था अयोध्या में प्रभु राम का भव्य मंदिर निर्माण का कार्य प्रारंभ कराएंगे। मोदी जी ने कार्य प्रारंभ करा दिया है ना, खुश हैं? अयोध्या में राम मंदिर बनने से खुश हैं सभी लोग। और अभी काशी में भगवान विश्वनाथ का धाम भी भव्य रूप से बन रहा है, आपने देख लिया ना। और फिर मथुरा वृंदावन कैसे छूट जाएगा, वहां पर भी काम भव्यता के साथ आगे बढ़ चुका है। हमने ब्रज तीर्थ विकास परिषद गठित करके वहां पर भी विकास कार्यों को एक नई गति देनी प्रारंभ कर दी है। राजनीति की धार असरदार मुद्दों से और तेज होती है। काशी अयोध्या के विकास मॉडल पर सवार होकर बीजेपी अपने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के मंत्र को सिद्ध कर रही है। दूसरी तरफ उम्मीद काशी अयोध्या की तर्ज पर मथुरा के लिए भी निकलती दिख रही है। यही वजह है कि बीजेपी अब मथुरा के मुद्दे पर ज्यादा आक्रामक शॉट्स लगा रही है। और फिर मथुरा वृंदावन कैसे छूट जाएगा। आमने सामने की जंग में कौन सपने में जी रहा है और कौन धरातल पर है, सवाल इस बात का है। आज श्री कृष्ण ने जवाब दिया था कि मैं किसी के पक्ष में नहीं था, मैं तो सिर्फ हस्तिनापुर के लिए, हस्तिनापुर के पक्ष में खड़ा था। आज 130 करोड़ नागरिक श्री कृष्ण के रूप में भारत के लिए खड़े थे, भारत के लिए मतदान किया। योगी जहां हिंदुत्व, राष्ट्रवाद, विकास के शोकेस और सरकारी योजनाओं के भरोसे जमीन पर चक्रव्यूह रच रहे हैं, तो वहीं अखिलेश जातीय खेमेबंदी से सत्ता सिद्धि करने निकले हैं, जिसमें मुस्लिम वोटर, यादव वोटर, ओबीसी वोटर और ब्राह्मण कार्ड है। यूपी की सियासी जंग फिलहाल समाजवादी पार्टी इसी चक्रव्यूह के भरोसे लड़ने निकली है। इसके साथ लंबे चौड़े वादे हैं। दूसरी तरफ योगी की कमान में कई ऐसे तीर हैं जो मारक हैं और 2017 की जंग में आजमाए हुए भी हैं। लेकिन मथुरा अध्याय में भगवान कृष्ण और कंस की चर्चा चुनावी कुरुक्षेत्र में लहर किसके पक्ष में बनाएगी, ये देखना होगा। टीम न्यूज़ नेशन।